आउट ऑफ 10 तो ये मेरे को 35। मैं तो हॉर्न मार लेता। चलो एनीवेज छोड़ो उसको। अगर इस बाइक को मैं हाईवे जिस एरिया में रह रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट 3-4 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण थोड़ी बाइक ना प्यारा सा यूट्यूब चैनल भाई ये स्क्रिप्टेड हो जाएगा, वहां से चल के राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत आप सभी का इस YouTube चैनल ट्रैवल विद मुकुल के साथ। और आज मैं लेकर के आया हूँ अपनी इस मीटियोर 350 का ओनरशिप रिव्यू। इस बाइक को मैं 6000 किलोमीटर चला चुका हूँ और अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ मुझे हो चुके हैं इस बाइक को लेकर के। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा इस बाइक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो इस बाइक के बारे में है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बाइक जो ली थी मैंने स्टेलर ब्लैक ली थी, जो कि मैट ब्लैक कलर के अंदर आती है। लेकिन मैट में क्या था कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डस्ट ऊपर जम जाती थी, क्योंकि मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ उस एरिया में डस्ट जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो मैंने सबसे पहले इसके ऊपर ये जो स्मोक लेमिनेशन है इसकी फिनिशिंग करवाई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ग्लोसी लुक दे रही है। दूसरा इसके साथ मैंने यहाँ पे आओ एक बार मैं दिखा देता हूँ। एक ये मोबाइल माउंट है, ये मोबाइल माउंट मैंने जो लगाया हुआ है ये वाला, ये मोबाइल माउंट था, नॉर्मली लगाया था। दूसरा ये वाला मेरा एक माउंट है, मैं अभी आपको इसको खोल करके दिखा देता हूँ। ये यूनिवर्सल है। ये मोबाइल माउंट 360 रोटेट हो जाता है। इसको अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसको मैं यहाँ लेग गार्ड पे भी लगा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ हैंडल बार पे भी लगा सकता हूँ। तो ये रखा था मैंने अपना जो कि राइडर व्यू है उस व्यू को शॉट लेने के लिए। उसके बाद चलते हैं, इसकी बात करते हैं इस फ्रंट लुक से। तो सामने ये मैंने विंडशील्ड लगवाई थी, क्योंकि ये स्टेलर ब्लैक वर्जन है और जो इसका सुपरनोवा वर्जन है या उससे ऊपर एक और अरोरा वर्जन है इसका, उस वेरिएंट में ही विंडशील्ड जो है वो इनबिल्ड आती है। तो ये मैंने अपनी तरह से लगवाई थी। और इसके साथ में अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल भाई, सब्सक्राइब का बटन दबाना है यहाँ पे, ये देखो प्यारा सा आपके लिए लगवाया ट्रैवल विद मुकुल। इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बाइक्स के रिलेटेड और वीडियोस जो है वो आती रहेंगी। और यहाँ पे भी इसके मैंने सेम यही ग्लोसी वाली फिनिशिंग करवाई है। इस बाइक के साथ आपको मिल जाता है डुअल चैनल एबीएस। और ये हमारी फ्रंट डिस्क है। यहाँ पे फ्रंट डिस्क में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी रियर वाली ब्रेक। डुअल चैनल एबीएस होने के साथ साथ इसके जो ये वाले हैं ब्रेक पैड्स, ये बहुत ज्यादा नॉइज करते हैं। जिसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है इस बाइक का वो ये है कि इसके जो रियर ब्रेक पैड है वो बहुत ज्यादा आपको अनॉय करेंगे, बहुत ज्यादा वो नॉइज क्रिएट करेंगे और बहुत थोड़ा टाइम चलाने के बाद ही वो बहुत ज्यादा घिस जाते हैं। इस ब्रेक का मुझे सिस्टम बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैं इस ब्रेक पैड को 6 महीने में 2 बार चेंज करवा चुका हूँ। मैंने उनको बोला था भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहते भाई ऐसा ही रहता है। तो कंपनी वाले ब्रेक पैड के ऊपर काम कर लें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। उसकी दूसरी बात बताता हूँ आपको, ये जो इसका साइलेंसर है जहाँ पे इंजन के साथ कनेक्टेड होता है, यहाँ पे जो पाइप के बीच में ना एक ज्वाइंट होता है। मैंने रिसेंटली आपको मेरे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, मसूरी का ट्रिप किया था। उस ट्रिप के दौरान क्या होता है, ये जो पाइप रहता है यहाँ पे जो ज्वाइंट रहता है, ये पाइप यहाँ से फट गई थी। तो लीकेज होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत अजीब सी नॉइज आ रही थी और हवा यहाँ से बाहर निकल रही थी। तो वो कहीं ना कहीं इंजन के लिए हार्मफुल था, तो वो मुझे अलग से चेंज करवाना पड़ा। लेकिन इस बाइक की जो अब खूबियों के बारे में मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ी खूबी है इस बाइक का इंजन। बाइक कहीं भी ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, कितना भी इसको कंटिन्यूसली चला लो, ये कभी भी मेरे को धोखा नहीं देता है। ना ही हीट होने के बाद कभी इस पे ऐसी नौबत आती है कि इस बाइक को बंद करना पड़े। उसके बाद इस बाइक की सीट, भाई ये सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, चाहे वो राइडर सीट हो चाहे इसकी पिलियन सीट हो। और इसकी पिलियन सीट के पीछे है ये बैक रेस्ट, जो कि स्टैंडर्ड ब्लैक में मिल जाता है। इससे छोटे जो मॉडल है, मॉडल का नाम फायरवॉल है शायद, उसमें ये रियर सीट के साथ जो है वो पिलियन सीट के पीछे बैकरेस्ट नहीं मिलती है। इसके अलावा मैंने इस बाइक के अंदर जो कस्टमाइजेशन करवाई है वो ये है कि इसके अंदर मैंने लगवाई है फॉग लाइट। क्योंकि इस बाइक का जो एक और प्रोन है वो ये है कि इसकी जो हेडलाइट है वो इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं है। आपको इसमें कभी भी अंधेरे में इतनी लाइट ये कैपेबल नहीं है कि आपको प्रॉपर रास्ता दिखा सके, चाहे वो हिल एरिया हो चाहे वो नॉर्मल एरिया हो, ऐसे किसी भी एरिया में ये नहीं चलेगा। थर्ड थिंग आते हैं इसकी चेन के ऊपर। तो चेन इसकी काफी स्ट्रांग है, मैं इसको लूप करके रखता हूँ, चेन को लूप करके रखना चाहिए। फिलहाल अगर आप यहाँ से देखें तो इस बाइक की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, बिकॉज मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ यहाँ पे लास्ट 3-4 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है,
तो बारिश के कारण थोड़ी बाइक जो है वो गंदी हो रखी है। बाकी राइडिंग गियर्स मेरे पास, ये एक्सॉर के मेरे ग्लव्स हैं, एक्सॉर का हेलमेट है। तो इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया था, वो आप लोग जाकर के चैनल में विजिट करना, वो देख ले। सिटिंग पोस्चर, इस बाइक के ऊपर बैठने के बाद जो सिटिंग पोस्चर है, मैं आपको एक बार बैठ करके ही दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इसका सिटिंग पोस्चर है। अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो मेरे पैर इसके यहाँ पे आ रहे हैं। नॉर्मली जो बाइक होते हैं उनके फुटरेस्ट यहाँ पे है, रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक पे, लेकिन यहाँ पे इसके फुटरेस्ट हैं, जिसके कारण ये कम्प्लीटली क्रूजर बाइक का लुक देती है और क्रूजर बाइक की पूरी फील भी देती है साथ में। दूसरा, अगर आप थक जाते हो चलाते टाइम तो आप अपने पैर जो है ये पीछे वाले फुटरेस्ट पे भी रख सकते हैं, जो कि आपको हिमालय वाली फीलिंग देगी। जो हिमालयन बाइक की फुटरेस्ट है जैसे, वैसे इसके आप ऊपर पैर रख के नॉर्मली खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकता है कि अगर आप सोलो राइडिंग कर सकते हैं। अगर पिलियन के साथ राइडिंग कर रहे हैं तो पिलियन के पैर यहाँ पे होंगे, तो कोई चांस नहीं है कि आपके पैर यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, तो भाई कंप्लीटली अगर मैं इस बाइक को अगर आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी हो तो 7 इसके लिए सफिशिएंट है। 10 आउट ऑफ 10 तो बिल्कुल नहीं बनेगी, बिकॉज इस बाइक के अंदर बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिनके ऊपर शायद रॉयल एनफील्ड को काम करना चाहिए। बिकॉज इसकी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो है प्रॉपर है, आपको लग जाएगा कि आप कितनी भी डिस्टेंस पे हो, आप इमीडिएटली अगर इसका ब्रेक मारते हो तो भी बाइक रुक जाएगी। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है, एबीएस इसके प्रॉपरली काम करते हैं। लेकिन रेयर ब्रेक का एक चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 60 अबव चल रहे हैं और आप एकदम से रेयर ब्रेक का यूज करते हैं तो आपको याद होगा जो बुलेट बाइक आती है इनकी, बुलेट जो पुराने मॉडल्स आते हैं, उसका एक ही खौफ होता था सबके दिल में कि भाई उसकी किक होती थी, अगर वो किक मारते थे तो उसकी किक बैक आती थी और ये हिस्से पे चोट लगने का चांस होता था। सेम इसकी रेयर ब्रेक के साथ में है। अगर आप इसको 60 की स्पीड पे या उससे अबव स्पीड में रेयर ब्रेक को यूज करते हो, उसकी ब्रेक वापस आती है तो आपको पैर के ऊपर झटका फील होता है और एकदम से आपका पैर जो है वो ब्रेक के ऊपर से हट सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि इस बाइक के ऊपर स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं, चाहे इसका पेंट कितना भी बढ़िया हो, चाहे कुछ भी हो। मेरे बाइक के ऊपर यहाँ पे जो मैंने स्टिकर लगाया हुआ वो इसीलिए लगाया बिकॉज इस जगह पे जो है वो पेंट ऑलरेडी इसका उतर चुका था, यहाँ पे स्क्रैचेस आ चुके थे, तो मुझे यहाँ पे स्टिकर लगा के इसको कवर करना पड़ा बिकॉज ये बहुत बेकार लग रहा था। और इसके अलावा इस बाइक का थोड़ा सा क्लच में प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा टाइट जो है हमेशा रहता है। इसका क्लच जो है वो लूज नहीं रहता है, बहुत ज्यादा टाइट रहता है। बाकी राइडिंग के लिए कंफर्टेबल बाइक है, पिलियन के साथ राइड करने के लिए कंफर्टेबल बाइक है। माइलेज के ऊपर अब इसकी बात करते हैं तो इस बाइक का माइलेज जो है, अगर मैं हाईवे के ऊपर इस बाइक को राइड करता हूँ तो ये मेरे को 35, मैं तो हॉर्न मार ले पहले, चलो एनीवेज छोड़ो उसको। अगर इस बाइक को मैं हाईवे के ऊपर राइड करता हूँ तो हाईवे के ऊपर ये मेरे को 35 अबव अप्रोक्सीमेटली 37 टू 38 का माइलेज दे देती है। लेकिन अगर मैं सिटी राइड्स की बात करूं तो सिटी राइड्स में ट्रैफिक होता है, जैम होता है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है। तो ये बाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28, इससे ज्यादा नहीं दे सकती है माइलेज। तो अगर आप सिर्फ सिटी राइड्स के लिए लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बाइक कंपेटेबल नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सिटी में राइड करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हाईवेज पे जाना रहता है या टूरिंग पर्पस के लिए आपको चाहिए, तो आप इस बाइक को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज टूरिंग बाइक के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक रहेगी और हाईवे के ऊपर आपको ये बहुत अच्छा माइलेज भी निकाल करके दे देगी। लेकिन सिटी राइड्स में बिल्कुल नहीं। 28 का माइलेज भाई, इससे अच्छा सुपर मीटियोर ले लीजिए 650, वो आपको हाईवे पे इतना माइलेज दे देगी। लेकिन एनीवेज, इसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल, ये रहा मेरे चैनल का नाम, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ये ट्रैवल विद मुकुल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में इस बाइक के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। अगर आपके दिमाग में कुछ इस बाइक को लेकर के सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उनसे पूछें कि इस बाइक के बारे में उनकी क्या राय है। थैंक यू सो मच, राधे राधे।